नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा में आज सैन्य थीम पर सुसज्जित व आधारित बहु व्यंजन रेस्तरां बाईसी ब्रिगेड ने समाज के समक्ष अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने अनोखे ढंग से आज नववर्ष की शुरुआत। आज जब लोग अपने परिवार के वृद्धों के साथ बुरा बर्ताव व तिरस्कार के नित नए किस्से आम हो गए हैं। बाईसी ब्रिगेड रेस्तरां ने श्री रामलाल वृद्धाश्रम की आश्रित वृद्ध महिला राजधानी गोयल का अपने कर्मचारियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से जन्मदिन मनाकर साल के प्रथम दिन की शुरुआत की। आश्रित वृद्ध राजधानी बनने के काटते हुए कहा कि उनके अपने बेटों के पास उनके लिए खाना नहीं था, तब आज उनका जन्मदिन मनाना उन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी। सभी को उपस्थित देख आंखें नम हो गईं। बाईसी ब्रिगेड आज के बाद रामलाल वृद्धाश्रम में आश्रित सभी वृद्धों का जन्मदिन अपने रेस्तरां में धूमधाम से मनाया करेगा। रामलाल वृद्धाश्रम में आश्रित जिस किसी भी वृद्ध का जन्मदिन हो, बाईसी ब्रिगेड उन्हें अपने साथ दो और परिजनों के साथ लाने का निमंत्रण देगा व रेस्तरां में धूमधाम से मनाएगा, जिसके लिए रामलाल वृद्धाश्रम के अध्यक्ष पंडित शिव प्रसाद शर्मा ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आगामी दिनों में बाईसी ब्रिगेड आगरा जिले के आसपास के गांव में संचालित सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र व छात्राओं को बारी बारी से उसके परिवार और प्रधानाध्यापक के साथ रेस्तरां में सम्मानित करेगा। इस आवश्यक अवसर पर प्रमुख रूप से विजयपाल सिंह चौहान, एडवोकेट, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर कुंवर जयपाल सिंह चौहान, प्रमुख समाज सेवी अनिल शर्मा, असलम सलीमी, जगदीश मिर्चंदानी, आशा चौहान, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह चौहान, शैलेश तोमर, रामलाल वृद्धाश्रम के अध्यक्ष शिव प्रसाद शर्मा, सरिता शर्मा आदि प्रमुख रूप से रेस्तरां के स्टाफ के साथ उपस्थित थे। पंडित शिव प्रसाद शर्मा ने रेस्तरां बाईसी ब्रिगेड इस कार्य को समाज के समक्ष वृद्धों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए उत्तम उदाहरण बताया। मेरा नाम राजधानी गोयल है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और 11 साल से ये रामलाल वृद्धाश्रम में रह रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन मेरे बेटों के पास मेरे लिए खाना नहीं है, इसलिए मैं रामलाल आश्रम में रह रही हूँ। क्योंकि भगवान उनका भला करे, खुश रहे बच्चे। आज जो आप इधर आई हैं उसके बारे में कुछ बताइए। ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। हमारे बाईसी ब्रिगेड का 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो जो बच्चे गांव के स्कूल के सरकारी स्कूलों के 10th और 12th के जो टॉपर्स हों, हम उनके परिवार और उनके प्रिंसिपल के साथ एक बच्चे को यहाँ बुलाकर और सम्मानित करें, ताकि उन बच्चों के अंदर एक स्पार्क पैदा हो आगे जीवन में और उन्नति करने का और इस तरीके से सम्मान पाने का। साथ में जो दूसरे लोग हों वो भी प्रभावित उससे अगर हो सकें। दूसरा हमारा जो लक्ष्य था वो ये था कि वृद्ध आजकल एक नई हवा चलने लगी है कि लोग अपने वृद्ध माँ बाप को असहाय छोड़ने का एक फैशन बन गया है। उस पर अगर किसी तरीके से समाज को एक दिशा दी जाए, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हमारी बाईसी ब्रिगेड ने यहाँ पर जिस किसी भी वृद्ध का जो वृद्धाश्रम में जन्मदिन होगा वो अपने 2 किसी चहेते के साथ हमारे पास आ जाए और हम उनका जन्मदिन जो है यहाँ पे मनाएंगे। इससे बड़ा सुकून मिलेगा। वृद्ध लोग जब आते हैं, बुजुर्ग लोग जब आते हैं तो भूमि पवित्र होती है। समाज जो है एक संगठन की ओर बढ़ता है, परिवार संगठन की ओर बढ़ता है। ये हमारा उद्देश्य है। आज परमपिता परमात्मा की कृपा से रामलाल आश्रम से हमारे यहाँ ये हमारी माताजी आई थी, उनका हम सब ने मिलकर यहाँ पे जन्मदिन मनाया। ये हमारे परम सौभाग्य का आज विषय है। रामलाल वृद्धाश्रम में 350 वृद्ध माता पिता के साथ 650 गौ माता निवासी हैं। आज रामलाल वृद्धाश्रम की माताजी श्रीमती राजरानी गोयल जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे ब्रिगेडियर साहब चौहान साहब, वीरेंद्र चौहान साहब, इन्होंने प्रस्ताव रखा कि इनका जो जन्मदिन है हम अपने होटल में मनाएंगे। राम बाबू पराठा वाला जो होटल था उसको उन्होंने लिया है और फौजी थीम पर उसे बहुत ही दिव्य किया है। यहाँ राजरानी गोयल जी का उन्होंने, उनके परिवार ने, उनके मित्रों ने जन्मदिन मनाया है। बहुत ही शांति और बहुत ही धूमधाम तरीके से उनका जन्मदिन यहाँ मनाया गया।
इस तरीके के प्रोग्राम होने से वृद्ध माता बहुत ही खुश हुई और उन्हें जो अपनों की याद सताती थी वो उनसे भूल गई। और इस तरीके के जो प्रोग्राम है वो शहर में और लोग भी मोटिवेट होकर के करें तो ये वृद्धों की जो अपनी एक निजी ज़िंदगी है वो भी बड़ी खुशहाल हो जाएगी। मैं वीरेंद्र चौहान जी के पूरे परिवार को उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।